जय हिंद दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मृदा के बारे में। मृदा के अध्ययन को पेडोलॉजी कहा जाता है। इसे इंग्लिश में सॉइल, हिंदी में मृदा तथा उर्दू में इसे मिट्टी बोला जाता है। किसी भी चट्टान को आप घिस दीजिएगा, चट्टानों का घिसा हुआ जो भाग होता है उसको ही क्या बोलते हैं, मृदा। लेकिन उसकी शर्तें हैं। जो चट्टान जो घिसा हुआ भाग हो तो उसमें क्या हो, कई जीवों के अवशेष होने चाहिए, कई जीवों के अवशेष होने चाहिए तथा उसमें कार्बनिक पदार्थ होने चाहिए। किसी भी केवल चट्टानों का घिसा हुआ जो बारीक कण हो वही मृदा नहीं है। तो मृदा क्या है, एक जटिल प्रोसेस है, एक लंबा प्रोसेस है। इसकी निर्माण प्रक्रिया एक लंबा प्रोसेस है। तो मृदा जो है, मृदा की परत को ओरिजिन बोलते हैं। मृदा की परत को ओरिजिन बोलते हैं। ओरिजिन 5 प्रकार का होता है, O, A, B, C तथा R। ओरिजिन O, ओरिजिन A, ओरिजिन B, ओरिजिन C, ओरिजिन R तथा इन सभी परत को कहते हैं सॉइल प्रोफाइल। इन सभी परत को बोलते हैं सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल जो ओ फॉर मतलब यहाँ पे ऑर्गेनिक, जो ऊपरी परत होती है मृदा की ऊपरी परत, यहाँ पर कार्बनिक पदार्थ, छोटे छोटे जीवाश्म, पेड़ पौधों की पत्तियां, जानवर जो मर जाते हैं तो वो सबसे ऊपरी परत में पाए जाते हैं, जिसे ऑर्गेनिक परत बोलते हैं। तो ये जो परत होती है सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है। आप मिट्टी को इकट्ठा कीजिएगा और उसको उठा के जो मिट्टी को इकट्ठा करेंगे तो वो सबसे ऊपरी परत होगी, उसको ही ऑर्गेनिक बोलते हैं। आप झाड़ू लगाइएगा, जो मिट्टी इकट्ठा होगी तो उसको ही ऑर्गेनिक परत बोलते हैं। ये सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है। इसकी सेकेंड परत, इसको बोलते हैं ये पूरी तरह से मिट्टी होती है। इसका जो भाग होता है कठोर भी होता है, मतलब पूरी तरह से इतनी आसानी से कटता नहीं है। इसमें ही धान, गेहूँ वगैरह होता है। इसी में धान, गेहूँ वगैरह इसी में किया जाता है। जो बी परत है इसकी, तो इस परत में बड़े पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। बड़े पेड़ पौधे जो है यहाँ तक मतलब गड्ढा करके उनकी जड़ें यहाँ तक पहुँच जाती हैं। बड़े पेड़ सी जो परत होती है, तो इस परत में नहीं चट्टानें पाई जाती हैं और ये खेती के लिए इतना अच्छा नहीं होता। चट्टानें पाई जाती हैं तथा जो आर फॉर रॉक, ये जो परत होती है, इस परत में पूरी तरह से चट्टानें होती हैं। जब बिल्डिंग बनाया जाता है तो इस परत तक मतलब खुदाई की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग, मतलब क्या हुआ, जिसमें बिल्कुल फर्श कोई भी फसल ही नहीं होगी तो उसे आर, ओरिजिन आर बोलेंगे। ओरिजिन सी जिसमें फसल होने की संभावना ही नहीं है, और डी जिसमें पेड़ पौधे लगा देंगे। ओरिजिन ए तो धान। कई विद्वानों ने इस परत जो ओ परत है, इसको माना ही नहीं कि ये परत है। माना है, ये कहा कि ये छोटे जीव जंतु जो मर जाते हैं, जो पेड़ पौधे सड़ जाते हैं और छोटे छोटे जीव जंतु मर के जो एक मिट्टी का रूप धारण कर लेते हैं, धूल, बहुत हल्की जो धूल होती है, उसको माना है। ये बहुत ही जो है हल्की परत होती है, आप उड़ जाती है। आप देखेंगे जब बारिश वगैरह होती है तो मिट्टी का जब कटाव हो जाता है, यानी जो पहली परत जो सबसे पहले यही बह जाती है, तो जहाँ पर ये ओरिजिन को बहकर जाएगा तो वहाँ पर क्या होता है, सबसे ज़्यादा उपजाऊ खेती हो जाती है। आप देखिए जब बारिश हो जाएगी इसके पश्चात जिस खेत में पानी रुका होता है तो उस खेत में बाद में कोई फसल बहुत अच्छी होती है, तो उसमें सब कार्बनिक पदार्थ वगैरह, अवशेष वगैरह ये चले जाते हैं वहाँ पर, इसलिए वहाँ पर ऐसा होता है। मिट्टी जो है हमारे अमेरिका में, जैसे अमेरिका में मिट्टी को 12 प्रकार होता है, हमारे भारत में मिट्टी के 8 प्रकार हैं। जो ICAR इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च, जो जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, उसने मिट्टी को 8 प्रकार का बताया है। जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, अम्लीय मिट्टी तथा क्षारीय मिट्टी। तो ये मिट्टी के प्रकार हो गए। जलोढ़ मिट्टी की बात करने आगे, फर्स्ट टाइप इसका है जलोढ़ मिट्टी। इसको पढ़ लें, मुख्य मिट्टी को पढ़ लेते हैं पहले। तो जलोढ़ मिट्टी क्या होती है? नदियाँ बहती हुई आती हैं, नदियाँ बह के जब आती हैं तो अपने साथ कई छोटे छोटे कण लाती हैं, तो उस कण से जो मिट्टी बनती है उसे बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी। मतलब
जल के द्वारा मिट्टी को ओढ़ देना क्या है, जलोढ़ मिट्टी कहलाती है। जलोढ़ मिट्टी उपजाऊ मिट्टी है। नवीन जलोढ़ को खादर बोलते हैं, पुराने जलोढ़ को बांगर बोलते हैं। आपको खादर क्या है, बांगर क्या है, अगले किसी वीडियो में बता देंगे। तो नवीन जलोढ़ को खादर था, पुराने जलोढ़ को बांगर बोलते हैं। इसमें कार्बन, कैल्शियम फास्फोरस की मात्रा अच्छी खासी होती है, ठीक ठाक होती है। लेकिन जो ये मिट्टी है, इस मिट्टी का निर्माण क्या है, इस मिट्टी में क्या होता है, जो कण होते हैं उसकी मात्रा अगर अधिक हो जाती है तो उसे दोमट मिट्टी बोलते हैं, और मात्रा कम होती है तो उसे कछारी मिट्टी बोलते हैं। यानी जो जलोढ़ मिट्टी है इसमें बालू की मात्रा कम है तो उसे बोलते हैं कछारी मिट्टी। बालू की मात्रा अधिक है तो इसे बोलते हैं दोमट मिट्टी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया कि ये मिट्टी उपजाऊ होती है, अच्छी खासी फसल के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरी मैदान में पाई जाती है। अपने उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया और इत्यादि, बिहार वगैरह, तो ये इधर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। आगे बात करें तो काली मिट्टी, लाल मिट्टी की पहले बात कर लें। लाल मिट्टी को ही बोला जाता है आयरन ऑक्साइड। ये ज़्यादातर पठारी क्षेत्र में पाई जाती है, आयरन ऑक्साइड। ये पठारी क्षेत्र में पाई जाती है, जैसे झारखंड, उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटक के कुछ क्षेत्रों में, तो यहाँ पाई जाती है। ये जो मिट्टी है यहाँ पर ये हल्की दानेदार मिट्टी होती है। फसल तो हो जाती है यहाँ पर, परंतु कुछ मोटे अनाज वाली फसल होती है। पानी की मात्रा इसमें जरूर ज़्यादा आवश्यकता होती है पानी की, जैसे मक्का हो गया, गेहूँ हो गया, तो ये मोटे मोटे दाने वाली फसल यहाँ पर होती है। तो ये आगे बात कर लें काली मिट्टी की। काली मिट्टी जो ज्वालामुखी का लावा होता है तथा बेसाल्टिक भी इसे मिट्टी बोलते हैं। बेसाल्टिक मिट्टी बोलती हैं। इसमें क्या होता है, पानी रुकता नहीं, इसमें पानी की मात्रा से ज़्यादा चाहिए होती है, इसीलिए इसे बोलते हैं रेंगुर मिट्टी। रेंगुर मिट्टी भी उसे बोलते हैं। होता क्या है, आप जब पानी लगता है खेतों में, इसके खेतों में, तो क्या होता है, मिट्टी की एक ऊपरी परत उखड़ जाती है, मतलब दरार पड़ जाती है। दरार इस टाइप से दरार पड़ जाती है, ये जो प्लॉट है तो इस प्रकार से दरारें पड़ जाती हैं इसमें। तो उन दरारों में अंदर पानी भरा होता है, तो इसलिए यहाँ पर इन क्षेत्रों में गन्ने की फसल के लिए, या जो गन्ना की फसल है उसके लिए यह सही रहती है मिट्टी, काली मिट्टी। आगे बात कर लें, लिख देते हैं लावा, बेसाल्ट, रेंगुर। आगे बढ़े, आगे बात कर लें लेटराइट मिट्टी की। लेटराइट मिट्टी केरल के क्षेत्रों में पाई जाती है। जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पर जो काली मिट्टी है गुजरात, महाराष्ट्र के क्षेत्र में पाई जाती है, ज़्यादातर ये महाराष्ट्र में पाई जाती है। गुजरात जो है, गुजरात का कच्छ एरिया है, वहाँ पर कुछ समुद्री एरिया में वहाँ पे बलुई मिट्टी ज़्यादा है। तो गुजरात वैसे भी थोड़ा छोटा एरिया है, तो इसलिए वहाँ पर बलुई मिट्टी भी उसकी मात्रा है, तो वहाँ पर जलोढ़ मिट्टी है। परंतु सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी की बात करें तो काली मिट्टी सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है। तो लेटराइट मिट्टी की अगर बात करें तो लेटराइट मिट्टी से एक क्वेश्चन आया था यूपीएससी में कि वह मिट्टी बताइए जो लाल है, दानेदार भी है, बागवानी के लिए उपयुक्त है, परंतु फसल के लिए अच्छी नहीं है। तो ज़्यादातर लाल भी है, ये भी बताया था। तो लाल सुनते ही लोग सीधे लाल मिट्टी को लगा देते हैं, यहाँ पर लगा देते हैं लाल मिट्टी को। लेकिन क्या यहाँ पर बागवानी होगा? नहीं होगा। यहाँ पर ये बागवानी के लिए उपयुक्त है क्या लाल मिट्टी? नहीं है। तो लेटराइट मिट्टी जो है केरल के क्षेत्र में, केरल है, कुछ कर्नाटक के भाग, यानी जो हमारे भारत का ये पश्चिमी घाट है इसके इधर इधर है क्षेत्रों में, केरल हुआ, गोवा हुआ, कुछ कर्नाटक का भाग ले लो, तो वहाँ पर मसाले वगैरह, मसाले हो गया बागवान, मसाले का बागवान हो गया, सिनेमन, दालचीनी और काजू हो गए, इसके लिए ये ज़्यादा उपयुक्त रहती है। केरल वगैरह में, केरल हो गया,
कर्नाटक हो गया, गोवा, इन क्षेत्रों में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। आगे बात कर लें तो जो मिट्टी है, पर्वतीय मिट्टी, तो जो पर्वतीय स्थान होते हैं वहाँ पर पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी की बात कर चुका हूँ उससे पहले। तो और जो अम्लीय मिट्टी, जहाँ अम्लता की मात्रा अधिक होती है वहाँ पर अम्लीय मिट्टी होती है, तथा जहाँ पर क्षारीय मात्रा अधिक होती है वहाँ पर क्षारीय मिट्टी होती है। मरुस्थलीय मिट्टी, राजस्थान का कुछ एरिया, यहाँ पर मरुस्थलीय मिट्टी, राजस्थान के एरिया में मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। तो यही था हमारे इस टॉपिक में आज। तो आशा करते हैं आप लोग पसंद करेंगे वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे। थैंक यू, वेलकम टू, मिलते हैं अगले चैप्टर में।